एमएसएमई नवाचार, निवेश और संवाद का केंद्र बना आगरा। जेपी पैलेस में जुटे देश भर के उद्योग दिग्गज। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर से होकर गुजरता है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस दौर में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। ऐसे में उद्योगों को बाजार के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी अब उद्योगों पर भी लागू होती है। प्रोफेसर बघेल रविवार को फतेहाबाद रोड स्थित जेपी पैलेस होटल में फुटवियर एंड चमड़ा उद्योग विकास परिषद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर्स एवं कॉर्पोरेटर काउंसिलिंग फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस के सहयोग से आयोजित एमएसएमई कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह उद्योगों का स्वर्णिम काल है। मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखने लगे हैं। मैं संजय कुमार गोयल, नेशनल चैम्बर का उपाध्यक्ष। आज ये एमएसएमई की कॉन्क्लेव हो रही है। बहुत ही अच्छी विषय था, जिसमें सभी उद्यमियों को उन्होंने बताया कि सरकार की क्या मंशा है और उनकी स्कीमें बताई, जिससे कि एमएसएमई उद्योग और ज़्यादा तरक्की करे। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारियों द्वारा समझाया जाता है और जो सरकार की मंशा है कि एमएसएमई को अधिक से अधिक सुविधाएं देकर उनको अपने देश के हित में काम में लिया जाए, वो सारी योजनाएं अधिकारियों तक ही सीमित रह जाती हैं, वो उद्यमियों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो मेरा इन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये किसी भी तरीके से जो सरकार की मंशा है उसको वो पूर्ण करने का कार्य करें, जिससे एमएसएमई अधिक से अधिक तरक्की करे और देश हित में काम में आ सके। और अधिकारियों से भी यही चाहूँगा कि सरकार आपको अपने सुविधा के लिए और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए ये अधिकार देती है कि वो आप एमएसएमई यूनिट्स को, जैसे हमारी जितनी भी योजना है वो वहाँ तक पहुँचाएँ, तो उसमें भी वो पूरी कोशिश करें कि हर एक पर ये सारी सुविधाएं पहुँचें। जैसा कि इन्होंने बताया, उद्यम 6.5 करोड़ स्थापित हो चुके हैं जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 6.5 करोड़ उद्यम को हमने रजिस्ट्रेशन तो दे दिया है, उनको हमने क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की और कितने लोगों को हमसे फ़ायदा हुआ। केवल एक खाना पूरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेरा जो उम्मीद है कि जो अच्छा कार्य करेंगे और उद्यमियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँगे। धन्यवाद। पहले तो मैं एफमेक को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और ख़ास करके पूरन डावर जी को, जिन्होंने इस तरीके के साथ एमएसएमई के साथ जॉइंट वेंचर में है और एक कॉन्क्लेव जो जेपी सभागार जेबी होटल में चल रहा है, तो उसमें ज़्यादातर जो भागीदारी रही जूता इंडस्ट्रीज़ के लोगों की रही। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ सभी लोगों से, जो भी एसोसिएशन खास करके आगरा के जो भी लोग टीटीजेड के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, तो उसको अपनी बात को मजबूत तरीके से रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आगरा का कम से कम 10 से 12 लाख लोग जिनकी रोजी रोटी का ये सवाल है। और उन एसोसिएशन से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो सभी को साथ लेकर के और अपना प्रेजेंटेशन सही तरीके से दें, क्योंकि भारत सरकार तो चाहती है कि आगरा में इंडस्ट्रीज लगे, पर क्या करें, सुप्रीम कोर्ट के सामने सब धराशायी हो जाते हैं। और टीटीजेड की पैरवी हम लोग जब तक नहीं करेंगे ठीक तरीके से, तो हो सकता है आगरा का किसी भी प्रकार का जो इंडस्ट्रीज हब था किसी ज़माने में, वो धीमे धीमे करके ग्रॉस लेवल पर जा रहा है। और हम लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आगरा इंडस्ट्रीज है और हम अपने माध्यम से भी पैरवी करें, और लोगों से अपील भी कर रहा हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा हम लोगों को संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यापार तो लोग कर रहे हैं पर लोगों को पता ही नहीं है। आज की स्थिति से अवगत करा देना चाह रहा हूँ। आज आपको 5 किलोवाट का 3 फेज़ कनेक्शन इंडस्ट्रीज़ का मिल नहीं सकता। नई इंडस्ट्रीज़ को कनेक्शन दे ही नहीं जा रहे जब तक टीटीजेड का मसला है। और सुप्रीम कोर्ट की अपनी 18 जून हेयरिंग थी, 18 जून के बाद में मुझे अपडेट नहीं है कि हम लोगों ने उनमें प्रेजेंटेशन की है, तो उन लोगों से फिर भी अपील है, आप टीटीजेड के लिए